वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिज़ाइन जो ऑप्शन है वो कंप्लीट किया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लेआउट, यानी कि अगर MS ऑफिस 2007 और 10 की तरफ से देखें तो ये हमारा पेज लेआउट है। तो आज हम इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन की। अब मार्जिन होता क्या है? सेट द मार्जिन साइज ऑफ द इंटायर डॉक्यूमेंट और द करंट सेक्शन। चूज द सेवरल कॉमनली यूज्ड मार्जिन फॉर्मेट फॉर और कस्टमाइज योर ओन। मतलब कि क्या है कि जैसे मान के चलो हमने कोई मैटर यहाँ पे क्रिएट किया, हमने समथिंग 11 पैराग्राफ्स यहाँ पर एक पेज पर इंसर्ट किया। अब आप एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पर टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम साइड के अंदर एक ब्लैंक एरिया यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। अगर आसान भाषा की अगर हम बात करें तो इसको हम मार्जिन बोलते हैं, जो ब्लैंक एरिया। तो मान के चलो आपने इसको कम या ज्यादा करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन में जाने के बाद ये आपसे पूछता है भाई आपको जो मार्जिन है वो किस तरह का चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर डिफॉल्ट मोड जो होता है वो नॉर्मल का होता है। लास्ट कस्टम सेटिंग थी जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था 1.27 सेंटीमीटर, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हमने सभी जगह किया था। यहाँ पर आप नैरो कर सकते हो, जैसे कि आप सब जानते हो कि लास्ट टाइम हमने ये यूज किया था। मॉडरेट यूज कर सकते हो या फिर आप वाइड यूज कर सकते हो, एंड देन यहाँ पर मिरर यूज कर सकते हो। जो भी आपको चाहिए वो आप यूज करोगे। डिफॉल्ट हमारा जो है मार्जिन होता है नॉर्मल। अब अगर सपोज दैट हमने APA फॉर्मेट में करना है, APA फॉर्मेट क्या होता है, 5th एडिशन, जिसकी लेफ्ट राइट जो 1 by 1 होती है, हम यहाँ पर 1 by 1 by 1 by 1 करेंगे एंड देन ओके। आप देखोगे ये हमारा APA फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया। ये हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमने यूज किया है वो कस्टम किया है, आप भी यहाँ पर कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है कस्टम मार्जिन का। कस्टम मार्जिन के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ पर यूज किए थे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट एंड सेकंड हमारे पास होता है गिटार। देखो अब अगर मान लीजिए आपने APA फॉर्मेट कर दिया जिसकी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 1 by 1 सेंटीमीटर आपने मार्जिन जो है रखा है। अब अगर सपोज दैट आप इसको प्रिंट करने के बाद इसको बुक बाइंड करते हो, बाइंडिंग मतलब कि चिपका रहे हो या फिर इसको एक बुक शेप दे रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, तो अगर आप ऐसे ही प्रिंट कर दोगे तो क्योंकि बाइंडिंग या तो टॉप साइड से होती है फिर लेफ्ट साइड से होती है, तो अगर हम बाइंड करते हैं तो यहाँ वाले जो मैटर है कुछ एक मैटर यहाँ पर दब जाते हैं, जिससे कि उनको पढ़ने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, कई बार वहां से वो फट जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम उसका 1 साइडेड मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप टॉप का कर सकते हो या फिर लेफ्ट का कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर वर्क की आपने जो मार्जिन है वो किस साइड देना है, लेफ्ट साइड में देना है या फिर टॉप साइड में देना है। तो हम यहाँ पर दोनों को करने वाले हैं यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन में जो सबसे लास्ट ऑप्शन है कस्टम मार्जिन का, एंड उसमें जाना है एंड देन यहाँ पर GUTTER यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है इसको हमने इंक्रीज कर देना है। प्रीव्यू ये साथ के साथ आपको नीचे दिखा रहा होगा कि आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो कि आपका 1 सेंटीमीटर जो है ना और इंक्रीज हो चुका है। जैसे कि आप देखोगे हमने इसको 1 साइडेड लेफ्ट साइड 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर मार्जिन जो है वो इंक्रीज कर दिया। तो कुछ इस तरह से गिटार ऑप्शन का यूज करके आप 1 साइडेड मार्जिन इंक्रीज कर सकते हो। अब सपोज दैट ये लेफ्ट में था टॉप में चाहिए, तो यहाँ पे गिटार ऑप्शन पोजीशन यहाँ पर आप दोगे टॉप में एंड देन ओके। अब आप देखोगे जो आपकी मार्जिन इंक्रीज हुआ वो टॉप साइड में हुआ है ना कि लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो मार्जिन वाला ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ओरिएंटेशन का। सपोज दैट आपने जो प्रिंट आउट निकालना है, अब ये डिफॉल्ट हमारा जो प्रिंट आउट निकलेगा वो पोर्ट्रेट में निकलेगा, मतलब कि खड़े पेपर पे जिसकी हाइट होती है विड्थ कम होती है। अब अगर सपोज करो कि आपने जो मैटर है वो लैंडस्केप फॉर्मेट में निकालना है, मतलब कि लैंडस्केप में क्या होता है कि आपकी हाइट तो कम होती है बट अगर बातचीत की जाए विड्थ की, विड्थ ज्यादा होती है। तो आप क्या करोगे, उसको बदलने के लिए आप यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑप्शन में आओगे एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट होता है, आपने इसको लैंडस्केप में कर देना है।
अब आप देखोगे जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट आउट कमांड दे रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर अब वो जो है हाइट में ना निकल करके नेट लैंडस्केप में निकल रहा है। तो कुछ इस तरह से ओरिएंटेशन का यूज करके हम अपने जो फॉर्मेट है, पिक्चर है, मतलब पेज है, उसको ओरिएंटेट कर सकते हैं, मतलब कि पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप एंड लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट। तो इस तरह से हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो आता है पेज सेटअप। आई सजेस्ट काम करने से पहले आप अपने पेपर का साइज डिसाइड कर लीजिएगा। अदरवाइज क्या होता है, मान लो आपने कोई बुक या फिर किसी भी नोट्स को टाइप किया, उसमें बहुत मेहनत की आपने, तो उसमें क्या होता है, सपोज करो कि आपने मेहनत तो बहुत कर दी बट बाद में दिक्कत ये आती है कि मान लो उसमें डायग्राम बनाए, पिक्चर वगैरह, शेप वगैरह दे करके, अब अगर फ्यूचर में आप उसका साइज चेंज करते हो तो क्या होता है कि वो सारा खराब हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने काम करने से पहले ही पेपर का साइज सेट करना है कि भाई हमें पेपर कौन सा है। एक होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या होता है, भाई हमने ना मैटर टाइप कर रखा और वो 2 पेज पे आ रहा कट करके, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप साइज जो है यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लेटर होता है जिसकी 2016 के अंदर जो मेजर ऑफ यूनिट है 21.59 सेंटीमीटर इंटू 27.94 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रही है। सबकी अलग अलग होती है। आप इसको ये फॉर्मेट दे सकते हो, ये बड़ा फॉर्मेट है, एंड देन लीगल दे सकते हो, ये भी A4 से लेटर से बड़ा है। स्टेटमेंट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। बहुत स्टेटमेंट में स्मॉल पेपर होता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, या फिर एग्जीक्यूटिव भी यूज कर सकते हो। एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है A3 पेपर। क्या A3 पेपर भी आप यूज कर सकते हो। A3 A4 का डबल होता है, इस बात का हमने ख्याल रखना है। बट आप पेपर वही डिसाइड करोगे जो आपके पास डिमांड आई है, या फिर कह सकते हैं जो हमारे पास प्रिंटर है कि हमने प्रिंट निकाल करके देना है। अब मान लो आपके पास पेपर तो है A4 का, मतलब कि जो आपके पास पेपर और क्या कहते हैं कि प्रिंटर A4 का, अब आप काम कर रहे हो A3 पे तो वो तो कट के आएगा ही। तो इसीलिए जो भी है आपको बड़े ही केयरफुली यहाँ पर वर्क करना है। ऐसा ना हो कि आप करना कुछ और चाह रहे थे, कोई हो कुछ और जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमने पेपर का साइज क्या रखना है। डिफॉल्ट 80% यूजर लेटर में ही काम कर लेते हैं। बहुत सारे यूजर लेटर को छोड़ करके A4 उसकी थोड़ी सी मेजर यूनिट कम हो जाती है, अदरवाइज वो सेम ही रहता है। वो काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आता है, यहाँ पर आता है मोर पेपर साइज। मान के चलो जी आपने अपने हिसाब से हाइट विड्थ डिसाइड करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। बट फिर भी मैं वही कहूँगा, क्योंकि हमने इतना हाईली वर्क नहीं करना, बट फिर भी अगर करना पड़ जाए तो साइज में जाने के बाद आप यहाँ पर दे दोगे भाई विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। बट आई सजेस्ट कि आप एक लेटर A4 या फिर लीगल में ही काम करें, उससे तीसरा या चौथा ऑप्शन मत यूज कीजिएगा, क्योंकि वही है फिर मैटर खराब हो जाएगा, गलत तो प्रिंट होगा तो उसमें तो कोई फायदा है नहीं। सो इसीलिए ये जरूरी है कि भाई हमें पेपर का साइज पता होना जरूरी है काम करने से पहले। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कॉलम्स का। सपोज दैट आप इस मैटर को कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। जिस तरह से वन साइड हिंदी होगी, मान लो अब वन साइड इंग्लिश होगी, तो मान लो हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे रिव्यू में आकर के ट्रांसलेट कर देता हूँ। फिलहाल के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट है तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अब हमने इन तीनों को मतलब 2-3 पैराग्राफ जो है वन साइड हिंदी लिखनी है, वन साइड इंग्लिश लिखनी है, तो हम यहाँ पर वो करने वाले हैं। अभी यहाँ पर ये आ चुका है, हम इसको अलग दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, इन सभी पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे शुरू। तो हम यहाँ से सिलेक्शन शुरू करेंगे अपना पर बी से, एंड यहाँ पर ये वीडियो को अब हमने सिलेक्शन कर लिया है। एंड देन यहाँ पर आप फिर से लेआउट ऑप्शन में आओगे, कॉलम ऑप्शन में जाना है, एंड 2 कॉलम पे कन्वर्ट कर देना। तो आप देखोगे वन साइड हिंदी है, वन साइड इंग्लिश है। दूसरा आप 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। अगर सपोज दैट आप यहाँ पर 3 से ज्यादा में करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, बट उसके लिए मैटर होना जरूरी है। अगर आपने 3 में, 2 में, जितने में भी करना, आप देखोगे यहाँ पे 3 में हो चुका है, लेफ्ट में, या फिर आप यहाँ पर राइट में भी यूज कर सकते हो, या फिर 2 में रख सकते हो। अब मान के चलो भाई, जैसे कि एक बार हमसे इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था, भाई मान लीजिए हमारे पास 2 टेबल है, उन 2 टेबल के बीच में हमने लाइन लगानी है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने यहाँ पर उस समय पे जो किया था वो इंसर्ट ऑप्शन में एक शेप टूल के अंदर स्ट्रेट लाइन यूज करके किया था, जो कि गलत था।
हालांकि फिर भी ठीक है, उन्होंने डिमांड की थी कि भी लाइन होनी चाहिए बिटवीन दोनों कॉलम के, तो हमने तो लगानी थी जैसा मर्जी लगा। बट ये है कि हमारे पास एक डिफॉल्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर कॉलम ऑप्शन में, मोर कॉलम ऑप्शन में जाओगे देन यहाँ पर लाइन बिटवीन का, तो आपने यहाँ पर लाइन बिटवीन पे क्लिक कर देना है। देन आप देखोगे इन दोनों मतलब कि इन दोनों कॉलम के बीच में हमारे पास एक लाइन यहाँ पर बन करके आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से हम अपनी फाइलों को या फिर हम अपने डॉक्यूमेंट को बीच में लाइन दे सकते हैं और उसकी वर्किंग बेहतर बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखो डिफॉल्ट नहीं आ रहे थे, 2-3 ही आ रहे हैं। अगर आप ज्यादा लेना चाहो तो मोर कॉलम ऑप्शन में जाओगे। मोर कॉलम ऑप्शन में जाने के बाद आपने डिसाइड करना है कितनी कॉलम चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, विड्थ वगैरह कितनी चाहिए, तो वो डिसाइड करोगे आप यहाँ से। बट ये है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कस्टमाइज तरीके से काम करना पड़े, अदरवाइज आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो डिफॉल्ट मोड के अंदर। तो फिलहाल तो हमें डिफॉल्ट ही चाहिए कि जो बने बनाए या वही हमें यहाँ पर लेने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है ब्रेक का। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये लाइन है, ये पैराग्राफ है, हमने यहाँ से जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है यहाँ पर मैंने अपने पेज को ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक ऑप्शन में जाएंगे। हालांकि इंसर्ट ऑप्शन में भी हमने ये जो ब्रेक वाला ऑप्शन है वो यूज किया था, हमने शॉर्टकट की भी पता की थी, Alt+Enter या फिर Ctrl+Re-Enter प्रेस करके भी आप पेज ब्रेक का यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर जाना है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास ये आ चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेज ब्रेक का। देखिए पेज ब्रेक आपका वहीं से होगा जहां पर आपका कर्सर होगा। ये नहीं है कि आप क्लिक तो कर रखा आपने नीचे और आप चाह रहे हो भी सेकंड पैराग्राफ से या थर्ड पैराग्राफ से ब्रेक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे पेज ब्रेक, आप देखोगे जहां पर भी मेरा कर्सर था वहां से हमारा जो ब्रेक है वो हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी के अंदर हमारे पास कॉलम का। सपोज दैट हमने ये जो कॉलम है ये ब्रेक करनी है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम में जाकर के क्लिक कर देंगे। ये कॉलम जो है ब्रेक हो चुकी है, इससे पिछले वाला मैटर पिछले वाले में जा चुका है और जो जहां पर हमारा कर्सर रखा होता है वो इसी कॉलम में रहेगा। तो कुछ इस तरह से हम जो कॉलम का जो ब्रेक है ऑप्शन है उसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट रैपिंग का। सपोज दैट आप यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर काम कर रहे थे, मेरे को इस पैराग्राफ के अंदर एक और लाइन चाहिए। लाइन तो चाहिए पर क्या होता है जब हम एंटर प्रेस करते हैं नेक्स्ट लाइन लेने के लिए तो एक नया पैराग्राफ यहाँ पे बना रहा होता है। तो आप देख रहे होगे ये एक नया पैराग्राफ बना रहा है हमारे सामने, जो कि गलत है। हमें तो इसी लाइन में चाहिए थी, इसी पैराग्राफ के नीचे एक लाइन चाहिए थी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लाइन ब्रेक ऑप्शन में जाकर के टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे जो आपकी लाइन यहाँ पर इसके नीचे आ चुकी है। तो आप इस तरह से टेक्स्ट रैपिंग का यूज करके आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, इवन, पेज, आउट, तो आप इन सभी का यूज बारी बारी करोगे, ज्यादा मसला नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। बट ये है अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है लाइन नंबर का। सपोज दैट हमारे पास कुछ एक पैराग्राफ है भी, हमने हर पेज पर जो है मेरे पास यहाँ पर 4 पेज पे ये मटेरियल आया है, समथिंग 121 पैराग्राफ है। हम चाहते हैं कि हर लाइन के ऊपर हमारा नंबर आए। जैसे कि आप यहाँ पर टाइपिंग की कोई भी बुक ले लो, उसके अंदर क्या होता है ना कि उसके अंदर क्या होता है ना, हर लाइन के स्ट्रोक्स लिखे होते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर लाइन नंबर देना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लाइन नंबर में जाओगे एंड देन कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे हर लाइन के अंदर यहाँ पर वो आ चुका है। अब अगर सपोज दैट के आपको यहाँ पर जो नंबरिंग है वो कंटिन्यूअस नहीं, स्टार्ट ईच पेज पे चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमारे नेक्स्ट ऑप्शन से शुरू हो रहे हैं वो क्या हो रहा है कि आपका जो सेकंड पेज है वो 59 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमें 1 से चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जाओगे लाइन नंबर में, रीस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक कर दोगे, तो जब भी हमारा नया पेज आएगा जो आपकी काउंटिंग होगी वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ रहा होता है रीस्टार्ट ईच पेज, मतलब कि ईच सेक्शन में, मतलब कि जो सेक्शन पीछे से चला आ रहा है 58 पे वहां पे लास्ट पेज पे खत्म हुआ तो 59 से नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट होगा। तो कुछ इस तरह की वर्किंग भी आप उसके अंदर जो है कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी के अंदर सब प्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। मान लीजिए आपने इस पैराग्राफ के अंदर लाइनिंग नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद
आप यहाँ पर लाइन नंबर में आओगे एंड देन सब प्रेस करंट पैराग्राफ पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जो इसकी लाइनिंग थी, जो इसकी नंबरिंग थी, वो आगे एडजस्ट हो चुकी है और उसको हटा दिया गया है। तो कुछ इस तरह से सब प्रेस करंट पैराग्राफ का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है वही लाइन नंबरिंग का। मान लीजिए आपने यहाँ पर जो लाइन नंबर है इसमें जाना है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यूअस, न्यू, ऑड, इवन का सीक्वेंस हमने बनाना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बातचीत भी की थी कि हेडर फुटर को ऑड इवन में कैसे डालते हैं, या फिर थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक के बारे में भी बातचीत की थी कि वहाँ पर भी ऑड इवन का सीक्वेंस जो है वो बना हुआ था, तो आप यहाँ पर वो मैनेज कर सकते हो। तो देख लेना आप लोगों ने मतलब कि किस तरह से यूज करना, बट फिलहाल मेरे लिए इतना इनफ है कि मैं यहाँ पर ये यूज कर पा रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको नन भी कर सकते हो, हमें लगानी नहीं है भाई तो आप लगा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास हाइपरनेशन का। मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मतलब कि लेफ्ट साइड की अगर बातचीत की जाए तो हर लाइन सीक्वेंस है, बट अगर राइट साइड की बातचीत की जाए तो कोई छोटी है तो कोई बड़ी है। उसका रीजन क्या होता है कि जो वहां पर वर्ड आना था वो उस स्पेस में, उस लोकेशन, उस प्लेस पर इनफ नहीं था, उसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, वहां इतनी जगह नहीं थी, तो क्या किया इसने, आगे भेज दिया। अब हाइपरनेशन क्या करता है, तो वो ऑटोमेटिकली करता है कि जहां पर जरूरत है हाफ वर्ड डालने की, वो वहां पर हाफ वर्ड आ जाए और वो आगे शिफ्ट कर दे। जैसे कि यहाँ आल्सो आना था, यू कैन आल्सो टाइप ए कीवर्ड, तो यहाँ पर ए एल के बाद उसने हाइपन दे दिया। जैसे डैश का साइन हम यहाँ पर नोटबुक के अंदर काम करते वक्त करते, तो सेम इसने यहाँ पर दे दिया है, तो आप वो काम भी यहाँ पर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर हाइपरनेशन के थ्रू वो चीजें ऑटोमेटिकली बना दी है। अगर आप मैनुअली देख करके करना चाह रहे हो तो आप मैनुअल पे जाओगे। ये अभी क्या कह रहा है, अभी तो मान के चलो हम इसको नन कर देते हैं, अभी नहीं चाहिए। जैसे हम यहाँ पर मैनुअल पे जाके करते हैं तो ये हमें 1 to 1 सजेशन देगा कि भाई आपको यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर जरूरत है और यहाँ पर जरूरत है, तो उस हिसाब से भी हम यहाँ पर इन चीजों को जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास हाइपरनेशन ऑप्शंस का। मतलब कि ऑटोमेटिकली हाइपरनेशन डॉक्यूमेंट के अपने आप ही डॉक्यूमेंट के अंदर होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये नन है, आप इसको लगा सकते हो। यहाँ पर आप लिमिट भी लगा सकते हो, लिमिट हाइपन्स टू कितने आने चाहिए, 1 2 3 4 50 60 कितने करने हैं। तो फिलहाल तो हमें कोई नहीं लिमिट लगानी, क्योंकि जितने भी हैं जहां पर जरूरत है वो अप्लाई हो जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा, तो इसलिए हम वो जरूरी है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इंडेंट का। मान लीजिए यहाँ पर पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर आपने पोएम्स वगैरह, स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़े होंगे। स्टैंजास क्या होते हैं कि एक लेफ्ट होता है, एक राइट, एक लेफ्ट, एक राइट होता है। अब मान लीजिए वही काम आपने यहाँ पे करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इंडेंट ऑप्शन का यूज करोगे। सपोज दैट हमें ये थोड़ा राइट में चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको इंक्रीज कर दोगे इस तरह से। आप इंक्रीज करते चलोगे। समथिंग मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ वो 7.5 यहाँ पर करने वाला हूँ, ये भी बहुत कम है। हम यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं 20, तो ये हाफ चला जाएगा, और 20 तो ज्यादा हो गया, 13 समथिंग, ठीक है। हाँ, फिर इसको मेरे को लेफ्ट में चाहिए तो राइट पे क्लिक करके 15 हम यहाँ पर डाल देंगे तो ये भी चला जाएगा। फिर हम यहाँ पे आए 15 इसका डाल देंगे तो ये 15 इधर चला जाएगा। तो इस तरह से लेफ्ट राइट सीक्वेंस आप यहाँ पर बना सकते हो। अब आप एक एक करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो आपने क्या करना है, जस्ट ऑफ इस पर क्लिक करना है, होम ऑप्शन में आना है, फॉर्मेट पेंटर का यूज करना है और उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देना जिसको आपने वो फॉर्मेटिंग देनी है। फिर इस पे क्लिक करो, होम ऑप्शन में आओ, फिर यहाँ पर आओ, इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। फिर इस पे आओ, फिर फॉर्मेट पेंटर, फिर इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम जो है वर्क ये कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेआउट के अंदर ही, यहाँ पर स्पेसिंग का बिफोर एंड आफ्टर। अब ये बिफोर और आफ्टर है क्या, देखो ये बिफोर और आफ्टर जो होते हैं वो होता है हमारा कर्सर की लोकेशन, कि अगर जहां पर भी कर्सर होगा वहीं से हम आफ्टर एंड बिफोर मानेंगे। बिफोर होता है पहले, आफ्टर होता है बाद में। हम चाहते हैं भाई जहां पर मैंने क्लिक कर रखा है जिस भी पैराग्राफ में है, आफ्टर के बाद में बिफोर पहले, कि उससे पहले स्पेस इंक्रीज डिक्रीज कर दे, आफ्टर इंक्रीज और डिक्रीज कर दे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आफ्टर में किया जा रहा है एंड यहाँ पर ये बिफोर में किया जा रहा है। तो इस तरह से आप आफ्टर एंड बिफोर का यूज करके पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है अरेंज ऑप्शन। अरेंज ऑप्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अब देखिए जो अरेंज वाले जो ऑप्शन है, ये ऑलरेडी हम इंसर्ट ऑप्शन में कर चुके हैं। जब हमने शेप या फिर कोई स्मार्ट आर्ट या पिक्चर यूज की थी, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, रेफरेंस लेआउट में हम गए, यहाँ पर आप उसको पोजीशन दे सकते हो कि कहाँ पर सेट करना है। देन उसके ऊपर मैटर लिखना है या नहीं लिखना है तो आप कर सकते हो। इसको सेंड टू बैक, आप पीछे भेजने के लिए, इसको ब्रिंग टू फ्रंट, अब इसको आगे लाने के लिए, सिलेक्शन पेन भी इसका यूज हम हाइड करने के लिए करते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जो ऑलरेडी हम यूज कर चुके थे, आप यहाँ पे फिर से इनका यूज कर सकते हो। अलाइन सेट कर सकते हो जी, आपने इसको लेफ्ट में सेट करना है, इसको सेंटर में सेट करना है, या फिर इसको टॉप में रखना है, या फिर इसको मिडल में रखना है, या फिर बॉटम में रखना है। तो यहाँ पर आप उन चीज़ों को यूज करोगे। अब रहे नेक्स्ट ऑप्शन, ये ऑलरेडी हमने वीडियो में कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन के अंदर उसका लिंक मिलेगा, एंड देन वहां पर जाकर के आप उसको देख सकते हो।